जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग उन अनुभवों से भरा है जहां संगत ने महसूस किया कि जब मन में सच्ची अरदास होती है तो कई बार परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बनने लगती हैं कि रास्ता अपने आप आसान होता चला जाता है। कभी यात्रा में अचानक मदद मिल जाती है, कभी किसी मुश्किल समय में कोई अनजान व्यक्ति सहारा बन जाता है, कभी दरबार में पहुंचने की इच्छा होती है और ऐसा लगता है जैसे सारी परिस्थितियां उसी दिशा में बन रही हैं। और कभी गुरुजी हमें ये समझाते हैं कि हर परेशानी का जवाब डर नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और सही कर्म है। आज का सत्संग भी ऐसे ही कई अनुभवों का सुंदर संग्रह है। संगत जी, इस सत्संग को केवल कहानी की तरह मत सुनिए, इसे शांत मन से सुनिए और जो बात आपके दिल को सही लगे उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हर उस कृपा के लिए लख लख शुक्राना जिसे हम समझ पाए, और उन अनगिनत कृपाओं का भी शुक्राना जिन्हें हम आज तक पहचान नहीं पाए। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे मन में गुरुजी के दरबार में जाकर दर्शन करने की बहुत इच्छा हुई। कोई विशेष योजना नहीं थी, बस मन में ख्याल आया कि गुरुजी के दर्शन करने जाना है। जिस दिन जाने का विचार बनाया उसी दिन मौसम बहुत खराब था। आसमान में बादल थे और बारिश लगातार हो रही थी। मन में एक पल के लिए आया कि शायद आज जाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने गुरुजी के सामने अरदास की, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा है तो रास्ता आप ही बना देना। संगत जी, सुबह जब मैं तैयार हुआ तो मौसम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था। मैं घर से निकला, कुछ देर तक कोई साधन नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया और कुछ ही समय बाद मुझे वाहन मिल गया। उस पल मुझे लगा कि जब मन में सच्ची इच्छा हो और हम अपनी अरदास गुरुजी के चरणों में रख दें तो घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। मैं दरबार पहुंचा, गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद लिया और कुछ समय संगत में बैठा। वहां बैठकर मन में सिर्फ एक ही बात थी, गुरुजी आपका शुक्राना है कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया। संगत जी, दर्शन के बाद जब मैं वापस निकल रहा था तब मौसम फिर से बदलने लगा। बारिश तेज होने लगी। बहुत से लोग अपने वाहनों का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक परिवार अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। मैंने उनसे विनम्रता से पूछा कि क्या मुझे रास्ते के किसी मुख्य स्थान तक छोड़ सकते हैं। उन्होंने बिना किसी परेशानी के मुझे साथ बिठा लिया। रास्ते में हम गुरुजी के बारे में बातें करते रहे, एक दूसरे के अनुभव सुनते रहे। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे ऐसी जगह उतार दिया जहां से मेरे लिए आगे जाना आसान था। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया। संगत जी, उस दिन मैंने एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी बात सीखी। हम अक्सर सोचते हैं कि गुरुजी की कृपा का मतलब कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन कभी कभी कृपा सिर्फ इतनी होती है कि सही समय पर सही इंसान मिल जाए। जिस समय मदद की जरूरत हो उसी समय कोई हाथ बढ़ा दे और रास्ता बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरा हो जाए। शुक्राना गुरुजी। कुछ समय बाद फिर गुरुजी के विशेष अवसर पर दरबार जाने का मौका मिला। इस बार मैंने पहले से मन में अरदास की, गुरुजी इस शुभ दिन पर आपकी संगत में बैठने का अवसर मिल जाए। संगत जी, उस दिन मौसम को लेकर भी चिंता थी, बारिश की संभावना थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा परिस्थितियां संभलती चली गईं। संगत के लिए व्यवस्था बहुत सुंदर थी। जहां हमें बैठाया गया वहां प्रसाद की सेवा हो रही थी। कहीं जल प्रसाद, कहीं चाय प्रसाद, कहीं भोजन प्रसाद। हर तरफ सेवादार प्रेम से सेवा कर रहे थे। संगत जी, उस दिन एक बात बहुत सुंदर लगी, किसी को जल्दी नहीं थी। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। चेहरों पर उत्साह था, मन में गुरुजी के दर्शन की खुशी थी। और जब आखिरकार मुझे अंदर जाकर बैठने का अवसर मिला तो मेरी जगह ऐसी थी जहां से दरबार बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मन में बस यही कहा, गुरुजी मैंने तो सिर्फ दर्शन मांगे थे, आपने इतना सुंदर अवसर दे दिया। संगत जी, उस दिन एक छोटी सी बात ने मेरा मन खुश कर दिया।
मैंने जिस रंग का कपड़ा पहना हुआ था, संयोग से गुरुजी के दरबार में भी उसी रंग की सुंदर झलक दिखाई दे रही थी। मेरे लिए वो पल बहुत प्यारा था। अब ये केवल एक संयोग था या मेरे मन की खुशी, मैं नहीं जानता, लेकिन गुरुजी की संगत में बैठे हुए उस समय मन बहुत आनंदित था। और संगत जी, आध्यात्मिक जीवन में कई बार छोटी खुशियों को भी महसूस करना जरूरी होता है। हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं होती, कुछ पल बस महसूस करने के लिए होते हैं। संगत जी, अब मैं आपको एक और बहन का अनुभव सुनाना चाहता हूं। वो कहती हैं कि उनके जीवन में लंबे समय से बहुत तनाव और पारिवारिक परेशानियां चल रही थीं। उन्हें लगता था कि उनके आसपास नकारात्मक माहौल बना हुआ है। वो बहुत जगह गईं, कई तरह के उपाय किए, लेकिन मन को स्थायी शांति नहीं मिली। जब उन्होंने गुरुजी का नाम लेकर नियमित रूप से सत्संग सुनना शुरू किया, तो सबसे पहले उनके अंदर बदलाव आया। उन्होंने कहा, पहले मैं हर बात से डर जाती थी, अब परेशानी वही है, लेकिन मेरे अंदर उसका सामना करने की ताकत आ गई है। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन परेशानी के सामने हमारा मन मजबूत हो जाए, ये भी गुरुजी की कृपा से कम नहीं। वो बहन बताती हैं कि परिवार के कुछ रिश्तों को लेकर उनके मन में बहुत गुस्सा रहता था। उन्हें लगता था कि उनके साथ गलत हुआ है। पहले वो भी जवाब देने और बदला लेने के बारे में सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग से उन्होंने एक बात सीखी, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ रिश्तों से दूरी बनानी चाहिए, और कुछ परिस्थितियों में बस गुरुजी के चरणों में अरदास करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। संगत जी, ये सीख बहुत सुंदर है, क्योंकि मन में बदला रखने से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अपने मन को होता है। गुरुजी हमें किसी के गलत व्यवहार को स्वीकार करने के लिए नहीं कहते, लेकिन हमें यह जरूर सीखना चाहिए कि दूसरे की गलती को अपने मन का जहर न बनने दें। वो बहन कहती हैं कि एक दिन उन्हें गुरुजी के नाम से ऐसा संदेश महसूस हुआ कि अब उन्हें डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें शुरू की। सुबह गुरुजी का नाम, कुछ समय सत्संग, घर में शांत वातावरण, नकारात्मक बहस से दूरी और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना। धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा, घर का वातावरण भी बेहतर होने लगा। उन्होंने कहा, गुरुजी ने शायद मेरी परिस्थिति से पहले मेरे अंदर की हालत बदली। संगत जी, ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले कई बार भीतर का इंसान बदलता है, और जब सोच बदलती है तो वही परिस्थितियां अलग दिखाई देने लगती हैं। कुछ समय बाद उसी बहन के परिवार में एक बहुत प्यारी खुशखबरी आई। वो लंबे समय से अपने परिवार के लिए एक विशेष इच्छा मन में रखे हुए थीं। उन्होंने गुरुजी से कोई बड़ी मांग नहीं की थी, बस अरदास की थी, गुरुजी, जो मेरे परिवार के लिए सही है वही करना। समय बीता और एक दिन उन्हें वो खबर मिली जिसका उन्हें इंतजार था। वो बहुत भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैंने आपसे अपनी इच्छा भी ठीक से नहीं मांगी थी और आपने मेरी चिंता अपने हाथ में ले ली। संगत जी, यही तो शुक्राना है। जब हमारी इच्छा पूरी हो तो शुक्राना, और जब गुरुजी हमारी इच्छा को किसी और तरीके से पूरा करें तब भी शुक्राना। संगत जी, एक और अनुभव बहुत सुंदर है। एक बुजुर्ग संगत बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ उनके शरीर में कमजोरी बढ़ गई थी। चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। कभी कभी संतुलन बिगड़ जाता था। एक दिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे गिर गए। परिवार घबरा गया, लेकिन सौभाग्य से उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं आई। उन्होंने उस घटना को गुरुजी की कृपा मानकर उनका शुक्राना किया, लेकिन साथ ही उन्होंने डॉक्टर की सलाह और अपनी सावधानियां जारी रखी। संगत जी, यही संतुलन जरूरी है। गुरुजी पर विश्वास रखिए और अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। दवा जरूरी है तो दवा लीजिए, डॉक्टर जरूरी है तो डॉक्टर से मिलिए, व्यायाम जरूरी है तो उचित सलाह से कीजिए, और मन को संभालने के लिए गुरुजी का नाम लीजिए। उस बुजुर्ग संगत ने एक बहुत प्यारी बात कही, गुरुजी, मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां खुद निभा सकूं। संगत जी, ये अरदास सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दूसरों पर निर्भर हो गया हो, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत बड़ी इच्छा होती है। और वो संगत आज भी गुरुजी का नाम लेकर अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। उनका कहना है कि जब भी कोई छोटा काम पूरा हो जाता है, वो उसे गुरुजी की ब्लेसिंग मानकर शुक्राना करते हैं। यही असली शुक्राना है। संगत जी, एक और बहन ने अपने काम से जुड़ा अनुभव साझा किया।
वो लंबे समय से घर से काम कर रही थीं। परिवार और नौकरी दोनों को संभालना उनके लिए आसान नहीं था। कई बार उन्हें लगता था कि शायद नौकरी छूट जाएगी। उन्होंने गुरुजी के सामने अरदास की, लेकिन गुरुजी से सिर्फ नौकरी बचाने की मांग नहीं की। उन्होंने कहा, गुरुजी, मुझे वो रास्ता देना जो मेरे लिए सही हो। धीरे धीरे उनके ऑफिस से उन्हें सहयोग मिलने लगा। काम करने के तरीके में बदलाव हुआ। उन्हें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिली और वो अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करती रहीं। संगत जी, उन्होंने कहा, गुरुजी ने मेरे लिए केवल एक दरवाजा नहीं बचाया, मुझे कई रास्ते दिखाए। ये बात बहुत सुंदर है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ एक ही रास्ते को अपनी मंजिल समझ लेते हैं। गुरुजी हमें बताते हैं कि जिंदगी में एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। संगत जी, आज के इन सभी अनुभवों में एक बात कॉमन है, अरदास। लेकिन केवल अरदास नहीं, अरदास के बाद प्रयास, विश्वास के साथ कर्म और परिणाम को गुरुजी के चरणों में छोड़ देना। यही वो संतुलन है जो इंसान को भीतर से मजबूत करता है। अगर आज आपका मन परेशान है तो गुरुजी को याद कीजिए। अगर कोई काम नहीं बन रहा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और फिर कहिए, गुरुजी, अब जो मेरे लिए सही है वही करना। अगर कोई रिश्ता परेशान कर रहा है तो अपनी सीमाएं तय कीजिए, लेकिन मन में नफरत मत पालिए। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो सही चिकित्सा लीजिए और गुरुजी से हिम्मत मांगिए। अगर आर्थिक समस्या है तो योजना बनाइए और गुरुजी से बुद्धि मांगिए। और अगर जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो सबसे ज्यादा शुक्राना कीजिए, क्योंकि सुख के समय गुरुजी को याद रखना भी बहुत बड़ी साधना है। संगत जी, मैं आपसे एक छोटी सी अरदास करना चाहता हूं। आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट शांत बैठिए, फोन एक तरफ रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, गुरुजी का नाम लीजिए और अपने मन में 3 बातें कहिए। गुरुजी, जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसके पीछे भी आपकी कोई वजह होगी, उसका भी शुक्राना, और जो आगे आने वाला है उसमें मेरा हाथ पकड़कर चलना। बस संगत जी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, सिर्फ सच्चा मन, क्योंकि गुरुजी तक पहुंचने के लिए शब्दों की लंबाई नहीं, मन की सच्चाई जरूरी है। जय गुरुजी। संगत जी, आज के इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको इस सत्संग से कोई सीख मिली हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, गुरुजी, हर परिस्थिति का शुक्राना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और गुरुजी की प्यारी संगत के साथ शेयर कीजिए और गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप सुन रहे थे गुरुजी का एक और प्यारा शुक्राना सत्संग। गुरुजी आपके घर में सुख शांति बनाए रखें, आपके परिवार को प्रेम दें, आपको सही कर्म करने की बुद्धि दें, मुश्किल समय में हिम्मत दें और हर अच्छे समय में अहंकार से बचाकर शुक्राना करना सिखाएं। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। रे मता कर दाए, झोलियां भर दाए, पीरांदा पीर मेरा, पीरांदा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। इश्क मैनू कर दाए, वो गल मेरी सुन दाए। इश्क मैनू कर दाए, वो गल मेरी सुन दाए। पीरांदा पीर मेरा, पीरांदा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा सतगुरु
प्यारा है। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। और मेरा ये पावन शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज है 24 अगस्त और संगत जी सावन का चौथा सोमवार। और इतनी कृपा गुरु जी की, इतनी कृपा। गुरु जी ने मुझे कहा था कि आज की शाम तेनू एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलन वाली है। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी मुझे कौन सी खुशखबरी से ब्लेस करने वाले हैं, लेकिन वो तो मेरी झोली में बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस की है संगत जी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरु जी ने मुझे सुबह से कई रूपों में दर्शन भी दिए और कहते हैं ना कि गुरु जी प्रतीक रूप में हमेशा हमारे साथ होते हैं। मन मंदिर में विराजमान हमारे सोने सरकार हमें प्रत्यक्ष आके भी हमेशा ब्लेस करते हैं। संगत जी आज गुरु जी मेरे सामने में हमारे रूम के बगल में एक नए पेशेंट एडमिट हुए हैं और उनका जो अटेंडेंट हैं, जब वो रूम से बाहर निकले ना तो मैं बिल्कुल चौंक गई। उनके ना आर्म से लेके उनके नीचे रिस्ट तक बड़ा सा ओम बना है, एक हाथ में टैटू से और दूसरे हाथ में त्रिशूल, डमरू, सब कुछ महादेव के सर्प, इतना सुंदर उनके हाथ पे टैटू बना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात महादेव ही अवतरित हो गए हों, बिल्कुल लंबे चौड़े डील डॉल में। और वो बार बार ना जैसे ही मैं अपने रूम से निकलूँ वो भी अपने रूम से निकल रहे हों और गुरुजी का मैसेज आना कि फिर हो गए तेनू मेरे दर्शन। और मैंने कहा आओ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी एक जो यहाँ पे रिसेप्शन पे हैं, जिनको नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, तो जब वो हमें बात करने के लिए बुलाए, कुछ मैं पूछने के लिए गई थी, तो इतने दिन से वो मेरे सामने आते थे ना तो मैं उनका हाथ नहीं देखती थी। आज जब मैंने उनका हाथ देखा तो उन्होंने चांदी का बड़ा सा कड़ा पहना हुआ है और उस पूरे कड़े पे लिखा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार। और गुरुजी ने कल मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी आपको तो मैं रोज़ कॉल करती हूँ, आप मेरी कॉल सुनते हो ना? तो गुरुजी मुझे मान लो आज जवाब दे रहे थे कि देख तू जो कॉल नंबर डायल करती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो कहते हैं ना कि 3 बार हम डायल करते थे, तो मैं तेरे नाल ही हाँ कुड़िए, मैं हर पल तेरे नाल हाँ। और वो बिल्कुल मेरे गेट के सामने में मेरा जो रूम है 15 नंबर, उसके ठीक सामने में बैठे होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। कुछ सेवाएं जो हमारे महाराज हमें ब्लेस करते हैं, वरना हम तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाने वाले एक अनजान से पथिक हैं इस जीवन के। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने एक बहुत प्यारी सी सेवा ब्लेस की। उन्होंने मुझे एक बार, बहुत बार कमल के फूलों का श्रृंगार दिखाया था कि मैं मैया को कर रही हूँ। कई बार ड्रीम में दिखाया, कई बार मेरे मन मंदिर में आता था। और कहते हैं ना कि जब गुरुजी कहते थे कि तेरे बच्चों पे कष्ट है, भैया से प्रार्थना कर, और माँ से बढ़ के बच्चों का कष्ट कौन काट सकता है। और गुरुजी ने मुझे माँ तारा, माँ खष्टिका सबका दिखाया। और गुरुजी तो साक्षात मेरी माँ के अवतार हैं, वो तो मेरी माँ के ही रूप है। मैं उनको माँ का आंचल ऐसे तो नहीं कहती हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने क्या सूझी डाली कि बहुत दिन पहले ना मेरे मन में आया था कि माँ विंध्यवासिनी को ना मैं कमल के फूलों की माला चढ़ाऊँ। अचानक से फिर से गुरुजी ने मेरे मन के उस दबे हुए जो मेरी एक मन्नत थी उसको उजागर किया। और मेरी मम्मी का बड़ा मन था कि वो कमल के फूल की माला चढ़ाए मैया को। और आज गुरुजी ने मेरी माँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे मन के भीतर है, उसकी मन्नत मेरे थ्रू पूरी करवाई। और
हमने पुजारी जी को बोला, वहाँ के पंडा, और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि हर जगह के जो मेन पुजारी हैं उनका नंबर हमारे पास होता है, क्योंकि हमारे बाबूजी और हमारी माँ, हमारा मायका बहुत स्पिरिचुअल है। सुमन के पास भी होता है, लेकिन उन लोगों की वजह से और ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा इतने पूजा पाठ करते थे ना, मंदिर वगैरह बहुत जाते थे, और सबके साथ एक बॉन्डिंग बनी है। बचपन से हम लोग बहुत गए हुए हैं मंदिर। तो संगत जी, ऐसा होता है ना, वो जो पंडा जी हैं उनका नाम भी महेश है, यानी कि साक्षात महादेव ने हमारे लिए कहाँ से कमल का फूल कहाँ से मंगवाया, तो बनारस से, बाबा विश्वनाथ के धाम से। और आया कहाँ पे, तो माता रानी के पास, यानी कि विंध्याचल में हमारी मैया विंध्यवासिनी के पास। और आज सुबह में मेरे पास ना केवल विंध्यवासिनी माँ के फ़ोटो आ रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्यों आ रहे हैं। उसके बाद जब मुझे वो सेवा गुरुजी ने ब्लेस की कि तू उनको 108 कमल के फूलों के लिए भेज उनको, और कह कि उनका माला मैया को पहनाए। पता नहीं कौन से कष्ट कटित करवाने होंगे गुरुजी को, कौन सी नवदुर्गा ब्लेसिंग ब्लेस करनी होगी, और गुरुजी ने हमसे ये सेवा लेके हमें धन्य किया संगत जी। और ये सेवा के लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, और मेरी मैया रानी का, क्योंकि उन्होंने इसको स्वीकार किया। थैंक यू माँ, थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज। मैं आप दोनों की भर भर के बलाएं लेती हूँ। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, तो शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, गुरुजी ने ये कृपा की, और उसके बाद गुरुजी ने क्या कृपा की कि यहाँ पे एक स्वीपर आंटी हैं, तो वो उनके ना हाथ खराब है, और वो बहुत झुक झुक के चलती हैं, फिर भी वो सारे काम करती हैं। तो जब वो आती हैं तो मैंने उनसे कहा कि अम्मा आज आपने हाँ, उनका एक और सत्संग, आज क्या हुआ ना, कल क्या हुआ था ना, कि कल मैंने उनको देखा था कि गुरुजी ना हमसे किस तरह हमारे कष्ट कटित करवाते हैं संगत जी। मैंने उनको देखा कि वो ना नमक लेके आ रही थी अपनी कटोरी में। मैंने कहा अम्मा ये क्या है, तो कहती है कि ये नमक है। मैंने कहा नमक क्या करोगे, मैं खाऊंगी। मैंने कहा ऐसे ही खाओगे अकेला नमक, तो कहते हैं हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, कल मैं भाग के गई थी, मैं उनके लिए केला और सेब लेके आई थी और एक दही, और मैंने कहा था अम्मा अकेला नमक मत खाओ, इसमें लगा के खाओ, आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कहा था ठीक है, लेकिन मुझे ना ऐसे ही नमक खाने में बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, हमारे यहाँ जब सोडियम लो हो जाते हैं तो नमक खाने को कहते हैं ना, और अभी जो सुमन के पैर में बीपी जो फ्लक्चुएट हो रहा था, तो हमारी सिस्टर ने यही बोला कि इनको ना नमक पानी घोल के पिलाओ। तो संगत जी, थोड़ा तो कंट्रोल हुआ है बीपी, और मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरी वो परीक्षा ली थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी की लीलाओं को, थोड़ा थोड़ा तो मैं भी समझती हूँ कि वो मेरे साथ बहुत खेलते रहते हैं गेमू। तो थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, तो कल ये सेवा ली गुरुजी ने, और आज क्या हुआ कि जब आज वो दीदी हमारे यहाँ सफाई करने आती है हमारे रूम की, तो मैंने कहा कि दीदी आपने खा लिया, आज नमक खाया? तो कहती है ओ नहीं, आज नमक कैसे खाएंगे, आज तो मेरा व्रत है। मैंने कहा आप अभी तक व्रत में हो, व्रत क्यों करते हो? तो कहते हैं कि आज मन किया ना, आज सोमवार था ना आखिरी, तो आज मैंने व्रत कियो है। तो मैंने कहा व्रत कियो है, तो व्रत में कुछ खाया आपने? तो कहते हैं नहीं, अभी क्या खाएंगे, 9 बजे के बाद घर जाएंगे तो वहाँ पे खाएंगे, फल खरीद के जाएंगे। मुझे बड़ी दया लगी, मैंने कहा 9 बजे तक आप भूखे रहोगे, रुको मैं अभी आती हूँ मंदिर से, तो मैं आपके लिए ना फल दे दूँगी, आप खा लेना। संगत जी, ये कौन करवाता है, ना तो मैं उनसे बात करती, ना कुछ पता चलता, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज को सावन के सोमवार के दिन एक माँ को, वो एक माँ है, और उनको ब्लेस करना था अपने आशीर्वाद से, क्योंकि हमारे घर में जो भी अन्न फल जो भी होता है, दिन भर बानी चलने के कारण वो ब्लेस्ड होता है। तो संगत जी, गुरुजी ने अपनी बेटी के हाथों से ये सेवा ली कि उनके लिए, उनके दोनों बच्चे के लिए चॉकलेट दिलवाया, उनके लिए सेब, केला, दही, ये सब कुछ दिलवाया। और मैं बहुत 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 खुशकिस्मत मान रही हूँ खुद को कि गुरुजी इस तरह से अपनी बच्ची को ब्लेस करते हैं, और मैंने बहुत शुक्राना किया। और आपको पता है उनका नाम क्या है? जब आप उनका नाम समझोगे तो आपको और खुशी होगी। उनका नाम है लक्ष्मी आंटी। तो शुक्राना मेरी माँ लक्ष्मी, आज आपने साक्षात आके अपनी बेटी के हाथ से भोग स्वीकार किया हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से, और मैं इसका कितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है।
जब गुरुजी हमारे जीवन में भेस बदल के आते हैं तो वो हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। और हर रूप में साकार मेरे गुरु निरंकार का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया है। हमारे डॉक्टर आए थे और शायद 1-2 दिन में गुरुजी हमें हमारे घर भी वापस भेज दें। आज ही बच्चों का मन उदास था कि यहाँ क्या राखी मनाएंगे, इससे अच्छा हम लोग राखी बाद में मनाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, राखी तो राखी के दिन ही मनाते हैं। तो नहीं मम्मी, हॉस्पिटल में राखी नहीं मनाएंगे। तो शायद गुरुजी को दया आ गई होगी और गुरुजी की कृपा, उनकी कृपा के आगे तो हम सब नतमस्तक हैं। हम सब झोली फैला के बैठे होते हैं और गुरुजी एक एक करके उस पर अपनी कृपा के बारिश, कृपा के जो मोती बरसाते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा कल्याण करना गुरुजी, सबके कारज रास करना गुरुजी। मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं क्षमा याचना करते हुए, हर भूल चूक की क्षमा याचना करते हुए, और मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ और अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा याचना करते हुए मैं आज्ञा चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल नूरी जम्मू से सुबह अमृत वेला 5:45 पर गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों में आज अगस्त 25 को अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा ये सत्संग स्वीकार करें और हमेशा अपनी चरण शरण में रखिए, अपनी मेहर, अपनी कृपा में रखें। ईश्वर अपनी कृपा में रखें। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज जी के उस शुक्राने का है जो उन्होंने मुझ पे हमेशा किया। गुरु जी की कृपा से मेरा प्लान बना अपना आई चेकअप करवाने का। प्रभु जी ने बहुत देर से कह रहे थे अपना आई चेकअप करवा के आ। एंड मैं मेरे पापा के भी आइज़ में प्रॉब्लम थी और उनका ऑपरेशन हुआ था अभी आइज़ का। लुधियाना से उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया और उनको जम्मू से लुधियाना लेके जाना था चेकअप के लिए। एंड मैंने उनको कहा था कि वन टाइम मैं आपके साथ चलूँगी एंड मैं भी अपनी आईज़ चेक करवा के आऊँगी। तो क्योंकि गुरुजी महाराज जी के बहुत मैसेजेस आते थे कि अपना चेकअप करवा ले, तो मैं अपने पापा के साथ लुधियाना गई एंड प्रभु जी की बहर से जैसे उन्होंने बताया कि तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट तेरा सब कुछ करा दूँगा। एंड पापा ने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया साथ में लेके जाने का। उनको मैंने बहुत बोला कि नहीं आप बताओ कितनी पेमेंट है मेरी, बट ही सेड नो यू हैव कम विद मी, तो कोई पेमेंट नहीं है। तो वहाँ पे जाके जैसे गुरुजी महाराज जी ने बताया था मैंने जाके प्रॉपर डॉक्टर को चेकअप करवाया। एंड मुझे थोड़ा सा ये डाउट था कि मेरी राइट आई में मेरे को स्पॉट्स नज़र आते थे, तो मैं चाहती थी कि मैं एक बारी चेक करवाऊँ। बिकॉज एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे मम्मी की पूरी आई साइड चली गई थी, उनको भी पहले डॉट आते थे आईज़ में और पूरी आँख की रोशनी चली गई थी उनकी और फिर वो वापस रिवाइव हुई थी। तो मेरे को थोड़ा सा ये डर भी रहता है कि हेरिडिटरी की वजह से कोई चीज़ जो है वो अचानक से ना आ जाए आप में, एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस पहले वो फैमिली में तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आई वांटेड टू गेट चेक्ड। तो मैंने वहाँ पे जाके चेक करवाया और मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर तो जैसे मेरे को पास का चश्मा लगा है 1.5 का, तो मैं चाहती थी कि मैं चेक करवा के पूछूँगी क्या मैं ये चश्मा उतार सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ चश्मा उतर तो जाता है लेज़र से, बट वो कंफर्टेबल नहीं होता। आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम चश्मा उतारो और ऑपरेट करवाओ उसके लिए।
एंड सेकेंडली मैंने उनको बोला कि मुझे बबल्स आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्या मेरा रेटिना आई का ठीक है, इसमें कुछ इशू तो नहीं है, आप चेक करिए आंखों पीछे तक। तो फिर उन्होंने मेरी आई को पूरा प्रॉपर चेक किया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा रेटिना बिल्कुल एब्सोल्युटली फ़ाइन था, और जो उसके अंदर डॉट डॉट्स दिखते थे वो बबल्स होते हैं जो एज के साथ साथ हमारा जेल जो है वो उसकी थिकनेस कम हो जाती है और बबल्स फॉर्म करता है, जो धीरे धीरे डिल्यूट हो जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं, फिर होते रहते हैं। तो कहते हैं कि इसका कुछ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, तो डोंट वरी अबाउट देम। एंड जितनी तुम्हारी नज़र कम हुई है, लाइक मैंने उनको बोला मेरी 0.5 थी और बहुत जल्दी से 1.5 हो गई है पास की, तो उन्होंने बोला कि ये 2 तक जल्दी रिड्यूस हो जाती है एंड देन उसके बाद स्टेबल हो जाती है वहीं पे। तो डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है, इट इज़ ड्यू टू एज। तो ठीक, शुक्राना मेरे परमात्मा, मुझे इस एक्चुअली जो एक हमारे दिमाग में नहीं पता होता हमें, तो मिसकंसेप्शंस रहती हैं, तो उसमें से बाहर निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एंड संगत जी, जब मैं वहाँ पे गई हुई थी तो इवनिंग में पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ही थोड़ा दिनों से नेगेटिविटी या उदासी, और मे बी मेनोपॉज की वजह से मूड स्विंग्स हैं या क्या है, आई डोंट नो। तो मैं इवनिंग में मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा बाहर टहलूं, बिकॉज़ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे फीवर थे, और जिसकी वजह से थोड़ा मेरे को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं टहलती हूँ बाहर। तो मैं उनकी गली में चली गई कोई 8 बजे के करीब, एंड इट इज़ नॉट ऑन द रोड साइड, थोड़ा मॉल रोड पे है वो, और अच्छी लोकेलिटी है वो ऐसे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टहलूँगी तो मैं वापस आ जाऊँगी। एंड जब मैं बाहर निकली तो वहाँ पे घर सारे एक जैसे, और सारी अंदर की रोड्स, एंड मैं निकल तो गई बहुत देख के कि हाँ यहाँ से मुझे अंदर जाना है जहाँ से मैं बाहर आई हूँ। एंड थोड़ा सा आगे को गई मैं, 3-4 गलियाँ मैंने क्रॉस कर ली, मुझे लगा कि मैं वापस आ जाऊँगी ईज़िली। एंड जब मैं वापस आने लगी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि क्या गली कौन सी थी। एंड तो टहल के जब मैं वापस आई तो मैं जब कंफ्यूज हो गई तो मैंने कहा वो अब तो गड़बड़ हो गई। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोलूँगी तो कहेंगे कि बाहर क्यों निकली ऐसे ही। तो मैंने देखा कि मेरे पास उनका एड्रेस है कहीं पे, तो मुझे याद आया कि मुझे एक बारी मासी ने अपना एड्रेस भेजा था। तो मैंने चेक किया कि उसमें हाउस नंबर क्या है, एंड हाउस नंबर पढ़ के मैं अंदाजे से हाउस नंबर वाली साइड आने लगी। तो रास्ते में एक बड़ा सा डॉगी था, ब्लैक एंड वाइट कलर का, और था भी उस दिन सैटरडे, ब्लैक एंड वाइट कलर का, कि जो इतने गुस्से से देख रहा था और ऐसे लग रहा था कि वो मेरी तरफ जैसे काटने के लिए आ रहा है। तो एकदम से जैसे ही वो मेरे पास आया तो मैंने उसको ज़ोर से बोला नो, एंड वो डॉगी ना एकदम मुंडी नीचे करके साइड में हो गया, और मैं गुरुजी का नाम लेते हुए वहाँ से गली में से अंदर एंटर कर गई। और वहाँ पे जब मुझे घर समझ नहीं आ रहे थे, मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी महाराज मैं भूल गई हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ प्लीज़। तो संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैं जिस गली में सोच रही थी इस गली में घर हो ही नहीं सकता, उधर अंधेरा अंधेरा लग रहा था मुझे, एंड बाहर जो था हाउस नंबर टोटली डिफरेंट था। तो पता नहीं क्यों मुझे एक इंट्यूशन आई कि 1 सेकंड के लिए इस गली में घुस के तो देख ये वाला हाउस नंबर है क्या, फिर उधर से सीधा टर्न कर लेना, एक बारी कंफर्म हो जाए यहाँ से निकलने से पहले। तो मुझे ऐसे इंट्यूशन आई। तो जैसे ही मैं आगे आई तो देखा वही घर जहाँ से मैं निकल के जाने वाली थी, तो वही घर उनका घर था, और लाइट ऑफ होने की वजह से मुझे पता नहीं लग रहा था। एंड तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वही मन में भाव डालते हैं। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी महाराज, आपने मुझे घर दिखा दिया, नहीं तो मैं तो बाहर से ही निकल जाती दूसरी साइड को। एंड आपने मेरे अंदर ये थॉट डाला कि एक बारी देख ले, चेक कर ले इसको। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना कि आपने लाज रख ली। और जब मैं अंदर आई संगत जी
तो मुझे मासी से डांट पिटी, क्योंकि मासी कहती, हालांकि मैं उनको बोल के गई थी कि मैं टहल रही हूँ, बट उन्होंने सोचा कि शायद मैं लॉन में ही हूँ, बाहर नहीं। वो कहते कि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, लोग चेन स्नैचिंग कर लेते हैं। एंड उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो डॉगी वहाँ पे रहता है वो लोगों को काटता है एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। तो पता नहीं ना स्ट्रेचिंग हुई, मैं बच गई। और मैंने गोल्ड पहना हुआ था, स्टेज चेन भी पहनी थी और मैंने बैंगल्स भी पहनी हुई थी। एंड शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का कि वो हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं। एंड पापा ने बोला कि जब ऐसी कोई बात होती है ना तब तुम्हारे गुरुजी महाराज भी नहीं आएंगे बचाने। पर मैंने कहा लेकिन आए तो वो ही थे, उन्होंने ही मुझे घर समझाया। एंड मैं तभी तो पहुंच गई वापस। शुक्राना है मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ पे कोई हम सोच भी नहीं सकता कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, वहाँ से भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है अपने परमात्मा की। वो हम कभी भी अगर घर से बाहर जाते हैं, ये तो मेरा 100% एक्सपीरियंस है कि प्रभु जी हमारे साथ साथ ही जाते हैं और साथ साथ ही आते हैं। उनकी अनंतम अनंतम शुक्राना और मेहर के लिए उनका शुक्रिया करूँगी। और गुरुजी महाराज हमेशा जो नेगेटिविटी है इससे फाइट करने की हिम्मत देना, जो सही है जीवन में वो करने की शक्ति देना परमात्मा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं होती सच के रास्ते पे पूरी तरह से चल पाने की। कोशिश पूरी होती है लेकिन अपने अंदर अपने भीतर वो शक्ति भी चाहिए होती है, क्योंकि दिल तो जो है वो इस जीवन में रह के कहीं ना कहीं कुछ नहीं कह सकती मैं, बट हाँ परमात्मा अपनी मेहर करेगा, बस शक्ति दे बस कि जो आप चाहते हैं वैसा हम कर सकें। है तो इंसान ही ना ईश्वर। इतनी प्रभु वाली कठिन परीक्षा मत लिया करो हमसे कि हम डगमगाएं अपने रास्ते से या हमारा मन छोटा हो जाता है। अपनी मेहर अपनी कृपा करें ईश्वर, हिम्मत भी दें जब कभी भी परीक्षा लेते हैं। एंड ये जो मेनोपॉज की मूड स्विंग्स हैं और गंदी वाली फीलिंग है, इसमें से बाहर निकाल दीजिए ईश्वर। अपनी कृपा करें, अपनी मेहर करें, अपने आशीर्वाद में हमेशा रखें परमात्मा। जब आप अंग संग हैं तो किसी भी चीज़ का डर नहीं, बस एक ही चीज़ का डर लगता है कि आपकी परीक्षाओं में कहीं खरे ना उतरे तो अच्छा नहीं लगेगा खुद में। तो हाथ पकड़ के इन परीक्षाओं से बाहर निकाल लीजिएगा ईश्वर। अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा और हमेशा हमेशा अपने चरण शरण में रखिएगा। यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, विपिन भैया जी, सौम्या भाभी जी, अपने प्लेटफॉर्म पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी ने मेरे बेटी को घर में ही होने वाले हादसे से किस तरह से बचाया है और साथ साथ मेरे बेटी को किस तरह से अकाल मौत से बचाया है। मेरे बेटी जो 4.5 साल की उम्र की है, वो बहुत चुलबुली सी लड़की है और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी कई सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मेरे पास मैसेज भेज रहे थे कुछ दिन से कि तेरे जो बेटी है
उसके ऊपर संकट है, तेरे बेटी के ऊपर संकट है, तेरे घर में ही एक हादसा हो सकता है जिसका बुरा असर तेरे बेटी के ज़िंदगी के ऊपर हो सकता है। मैं जो सत्संग तुझे भेज रहा हूँ वो तुरंत सुन और इस कष्ट को कटवा। एक बार नहीं कई बार ऐसे वीडियोस आए हैं जिसका थंबनेल यही था कि अपनी बच्ची को बचा, घर में ही हादसा हो सकता है। वो सब सत्संग जब से मेरा मोबाइल में मतलब यूट्यूब में आ रहे थे उसी समय से मैं एक घटना को फॉलो किया कि मेरे बेटी रेगुलरली, ऐसे तो वो थोड़ा नटखट है लेकिन कुछ दिन से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ कि वो हम लोगों का जो खिड़की है, खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है या फिर ऐसे किसी जगह पर वो चढ़ जाता है जहाँ से अगर वो गिर जाए तो उसका शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गहरी चोट आ सकता है। मैं ये फॉलो कर रहा था। जब से वो सत्संग मेरे पास आना शुरू हुआ तब से मैं ये फॉलो किया। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। जितने भी सत्संग भेजे हैं मेरे बेटी के ऊपर गुरुजी ने, और एक के बाद एक सत्संग जब मैं सुनता गया उसके बाद से मेरे बेटी का वो एक्टिविटी बंद हो गया। वो ऐसा किसी भी हरकत नहीं करता था जिससे उसे ही कोई नुकसान हो या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी घटित हो जाए। ऐसा किसी भी एक्टिविटी वो नहीं करता था। तो इस तरह से गुरुजी ने सत्संग सुनवा के मेरे बेटी के ऊपर जो अनहोनी का साया था उसे काट दिया, मेरे बेटी को बचा लिया। तो घर में ही हादसा होने वाला था, उससे गुरुजी ने मेरे बेटी को बचा लिया। और दूसरा यही है, मेरे बेटी के ऊपर मेरे पारिवारिक शत्रु तंत्र क्रिया के ज़रिए ऐसा कुछ स्पेल वर्क्स किया जिससे मेरे बेटी की अकाल मौत हो जाए। तो ऐसे भयंकर अनिष्ट घटना से भी गुरुजी ने मेरे बेटी की रक्षा की। मेरे बेटी को मेरे गुरुजी ने अकाल मौत से भी बचाया। कुछ दिन से मैं ये भी फॉलो कर रहा था कि मेरे बेटी जो बहुत जॉली है और बहुत ही वाइब्रेंट है, वो एकदम शांत रहने लग गया। बात बात पे रोता था। तो मैंने सोचा ये इतना शांत क्यों है। ऐसे तो हर किसी के साथ बात करता है, हंसता है, खेलता है, बहुत जॉली है, इतना शांत, इतना काम कैसे हो गया। तभी गुरुजी ने मेरे पास मैसेज भेजा कि तेरे बेटी के ऊपर और एक संकट है, तेरे बेटी के ऊपर अकाल मौत का साया है। तेरे जो पारिवारिक शत्रु है उसने तेरे बेटी के ऊपर ऐसा तंत्र क्रिया किया है कि तेरे बेटी की अकाल मौत हो जाए। मैं जो सत्संग भेज रहा हूँ उससे तेरी बेटी की ज़िंदगी की रक्षा होगी। पहले भी मेरे पारिवारिक शत्रु ने मेरे बेटी के ऊपर स्पेल वर्क किया है, मेरे बेटी को मारने की कोशिश की, लेकिन
तब भी गुरुजी ढाल बनकर खड़े रहे और मेरे बेटी की रक्षा की। मेरे बेटी की तो क्या, मेरे पूरे परिवार के रक्षक है गुरुजी। जब से गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ तब से ज़िंदगी खुशहाल बन गई है और सुरक्षित भी बन गई है। मेरे पूरे परिवार का सुरक्षा का जिम्मा गुरुजी खुद उठा रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे बेटी के ऊपर से ये दो भयंकर संकट, एक अनहोनी का संकट, दूसरा अकाल मौत का संकट काट दिया है। आज मेरे बेटी पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। वो हंसता है, खेलता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसका ज़िंदगी में अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। इस सत्संग को मैं यहीं पर ही विराम करता हूँ। आगे जाके और भी नया नया शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, संगत जी। इस सत्संग को कहने में और बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुआ है तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना गुरु जी और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी असम से गुरुजी की शुक्राना कर रही हूँ। रात्रि बेले का 9:43 और आज का डेट 24 अगस्त। मैं गुरुजी की शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। सबसे पहले मैं गुरुजी की मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की सारी संगत को मेरा प्रणाम और जय गुरुजी। विपिन अंकल समांटी जी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी श्री शरणत मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज सोमवार है, मेरे भोलेनाथ प्रभु का बार है और सावन महीना का आखिरी सोमवार है। तो आज मैंने मेरे घर का मंदिर में मैंने पूजा किया है। शिवलिंग में दूध, जल, बेलपत्र, फूल अर्पण किया है और अच्छा से पूजा किया है। उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। बहुत अच्छा लगा है। गुरुपा आपका कृपा हमेशा हम लोगों को पर बने रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सावन महीना में सबको झलिया में खुशी भर देना, सबको अच्छा रखना, सबको जीवन प्रेम से भर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे पास ये ब्लैक मैजिक का सत्संग बहुत आ रहा है और मेरे साथ हो भी रहा था। कुछ दिन पहले का है, जब मैंने शेयर नहीं किया है, आज कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज, तेरे शत्रु ने तुझे हराना चाहती है और तेरे ज़िंदगी में मैं जीत लिख दी। मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा कोई बाल भी बका नहीं कर सकता। कुछ देर तक तेरे ऊपर नकारात्मकता शक्ति तुझे परेशान कर सकते हैं। थोड़ा संभाल कर रहना, अपने आप पर विश्वास बनाए रखना, मंत्र जप करते रहना। मैंने तुझे आगाह कर दिया है। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा हो भी रहा है संगत जी। गुरुपाल जी कहते हैं और सब सच निकला है और भी है। तुझे ही कह रहा हूँ, तुझे नज़र लगी है, तुझे आलस आ रही है, थकावट महसूस हो रहा है, कोई काम में मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है। तेरे अपने ही नकारात्मकता ऊर्जा भेजी है। चिंता न कर, फिटकरी और नमक पानी से डालकर स्नान कर और एक कपूर का टुकड़ा लेकर अपने चारों तरफ घुमा ले और मेरे सामने जला दे। मैं सब भस्म कर दूंगा। मंत्र जप कर, शुक्राना कर, शेयर कर। तो शुक्राना पापा, मैंने सब उपाय किया है। नमक और फिटकरी और मतलब पानी से मैं नहाया भी है
और कपूर मेरे चारों तरफ घुमा के गुरु जी के सामने मंत्र जप करके जलाया भी है, ऊपर भी किया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना संगत जी। ऐसा ही होता है जब भी कुछ नकारात्मकता से हम लोगों के ऊपर चढ़ी जाती है, तब हम लोगों का शरीर में बहुत आलस आती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, शरीर भारीपन लगता है और शरीर ठीक नहीं लगता है। ऐसा लगता है शरीर कँपता भी है, बहुत आलस आ जाता है और चिड़चिड़ापन गुस्सा भी आ जाता है, पता चलता है। और उस टाइम हमारे सारे तरफ गुरुपा ने बहुत बटरफ्लाई के रूप में पहरा भी लगा देता है। बहुत कली बटरफ्लाई घर में आता है, जाता है, सारा तरफ सुरक्षा पहरा लगा देता है गुरुपा, हम लोगों को पता चलता है। और कुछ दिन पहले जब ये नकारात्मकता हम लोगों पर छड़ी गई थी, उस टाइम बहुत बड़ा कटली बटरफ्लाई 2-3 बार मेरे घर आया है और वो नेगेटिविटी को साथ में लेकर गया है। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और भी मैसेज है, तुम्हारे ऊपर की गई सभी प्रकार की उन काली नकारात्मकता क्रिया को जो तुम्हारे प्रेम जीवन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न कर रही थी, उन्हें अब पूरी तरह मेरी शक्ति के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। तुम दोनों के बीच जो लोग ऐसा कर रही है, ऐसे बुरी चीज़ें कर रही थी, उनकी शक्ति अब पूरी तरह क्षीण कर दी गई है। तुम अपने अंदर से डर कर निकलो और कोई भी तुम्हारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, अपने प्रभु के शरणों में हो। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परिवार को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नकारात्मकता क्रिया को काटने के लिए अनंतम शुक्राना है प्रभु। हम आपका शरणों में हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, उसके लिए भी शुक्राना है पापा, दिल से शुक्राना है। और भी कहते हैं पुत्र, बार तुझ पर काली क्रिया की जा रही है। मैंने चारों दिशाओं से तेरे और परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, पर तू दालचीनी, लौंग, कपूर, इलायची, खड़ी लाल मिर्च का घर में धूप कर, ताकि तेरे घर में सकारात्मक शक्ति का भी संचार हो। तो संगत जी, मैंने उपाय गुरुपा ने मेरे हाथ पकड़ के कराया है, मैंने किया है। बहुत करने के बाद बहुत अच्छा लगता भी है। घर का सकारात्मकता ऊर्जा से गुरुपा सभी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। तो शुक्राना पप्पा, मेरे को और मेरा परिवार को गुरुपा ने इतना प्रोटेक्शन में रखने के लिए अनंतम शुक्राना। और उस टाइम संगत जी, गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में रात को भी घर में आता है। जब भी मैं सुबह दरवाज़ा ओपन करके बाहर निकलती हूँ, बाहर में कभी एक बटरफ्लाई दरवाज़ा के ऊपर में आके बैठता है, कभी 2 बटरफ्लाई दरवाज़ा के ऊपर में बैठता है। मतलब गुरुपा हम लोगों को बटरफ्लाई के रूप में चारों दिशाओं से सुरक्षा प्रदान कर रहा है और कोई नकारात्मकता चीज़ हम लोगों का ऊपर हावी होने नहीं देता है। तो शुक्राना पप्पा, हम लोगों को इतना प्रोटेक्शन में रखने के लिए अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। और भी है, तेरे सर में जो भी अचानक से सर दर्द हो रही है, सुबह उठते ही तुझे कमज़ोर महसूस हो रही है, पिछले कुछ दिनों से लगातार तेरे साथ ये सब हो रहा है। तो तुझे समझ
नहीं आ रहा है कि इसका कारण क्या है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे ऊपर बहुत बुरी शक्तियों का प्रयोग किया गया था। उस शक्ति को मैंने काट दिया है, लेकिन फिर भी छोटे प्रभाव के रूप में उसका असर कुछ दिन तक तुझे सहन करना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत मत हार, 108 बार राम नाम का जप कर, तेरे जीवन में मेरी कृपा बनी रहेगी। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ऐसा सभी बात गुरु जी के सभी मैसेज सच्ची है। मेरे उस टाइम सुबह सुबह मेरे को बहुत सर दर्द होता है, काम करने का मन नहीं करता है, बहुत आलस लगता है, शरीर कमज़ोर होता है। तो उन क्रिया को जब से गुरुपा ने काटा है कुछ दिन पहले, वो तब से अभी शरीर मेरा ठीक है। और पूरी प्रभाव हम लोगों का ऊपर गुरुपा ने सभी काटा दिया है। उसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और उसके लिए गुरुपा ने 108 बार राम नाम का जप करने के लिए भी बोला है। मैंने कर रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना है पापा, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और भी कहते हैं जिसने तुझे तकलीफ़ दी है उसे माफ़ कर दे। माफ़ी मांगना नहीं, माफ़ कर देना। तेरी किस्मत के दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक तू एक आठ नहीं खुलेगा, कर दे। तो शुक्राना बाबा, मैंने सबको माफ़ कर दिया है पापा। उन लोगों का ऊपर मैं उन लोगों पर कोई दोष नहीं देती गुरुपा। ये मेरे ही कोई बुरी कर्म है जो मैंने उन लोगों का साथ किया होगा, शायद इस जन्म हो और पिछले जन्म हो, और वो उसी का ही तो मैं फल भोग रही हूँ गुरुपा। मेरे सभी बुरी कर्म के लिए गुरुपा, मेरा बुरी कर्म आप काट देना गुरुपा, और उन लोगों को भी सद्बुद्धि देना गुरुजी, जो ऐसा ना करे। तो जय गुरुजी, मैं सबको माफ़ कर दिया गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आजकल ब्लैक मैजिक से मुझे डर नहीं लगता है। ब्लैक मैजिक कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे डरना नहीं। करने वाले तो करते रहेंगे, करने दो, क्योंकि गुरुजी मेरा साथ है। मेरा बाल भी बकार नहीं कर पाएंगे। मुझे इतना तो पता है गुरुजी हर पल अंग संग रहता है। जब भी पुकारो, जैसे भी पुकारो, आसपास किसी भी रूम में गुरुपा किसी भी के रूप में मेरे घर में जैसे भी है दर्शन देता है। ऐसा ससना है, कुछ बुरी काली छाया नहीं है, सब अच्छा है। करने तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे भलाई के लिए होगा। आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ, निश्चिंत हूँ। सभी कठिनाई से बाहर निकलेंगे। गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, सभी बुरी छोटी कष्ट से बाहर निकले। बहुत बुरी कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है। हर पल का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और आज सुबह भी एक मैसेज आया था, पुत्र घबराना छोड़ दे, तेरे साथ कौन है वो भी तू अच्छे तरीके से जान नहीं पाई, जान जाएगी, तू टेंशन नहीं लेनी। आज सोमवार दी हाजिरी लगा, परिवार दे नाम फिर देखो। शुक्राना पापा, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं स्वयं गुरुपा मेरे साथ है। मैं उनकी शरण में ही हूँ गुरुपा। आपका कृपा हमेशा इस परिवार पर बनाए रखना। मेरे पूरे परिवार के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पापा, मेरा बोलने में कुछ भूल हुई तो क्षमा करना सारी संगत परिवार। तो आज के लिए मैं यहीं पर विराम करती हूँ और अगली शुक्राना की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना शुक्राना।